माहौल है। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, अंधेरा ही अंधेरा था उजाला कर दिया देखो। यहाँ पर कितने, मेरा ख्याल सैकड़ों लोग बैठे होंगे कि जिंदगी की जो तारीकियां थी ना, उन तारीकियों में अगर कोई जगमगाहट और इल्यूमिनेशन आई है ना, वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से आई है। तो मैं आप तमाम को अर्ज करूंगा, दावत इस्लामी के दीनी माहौल के किनारे पर ना खड़े। किनारे तो झागी होती है, मोती कहाँ होते हैं जी? मोती कहाँ होते हैं? बोलिए, सारे बोलिए। अगर किसी ने मोती लेने हो, बंदा किनारे पर खड़े रह के नजारा, ये मोती नहीं मिलते पड़े, तो मोती लेने के लिए समुंदर की तह में उतरेंगे तो आपको मोती मिलेंगे ना, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो दावत इस्लामी के जब दीनी माहौल के अंदर आप गोता जन होंगे ना, इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि आपको इश्क रसूल के कैसे कैसे जाम पीने को मिलेंगे। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ वाबस्ता रहे। दावत इस्लामी चिश्तियों की भी है, दावत इस्लामी सोहरवर्दियों की भी है, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये कादरियों की भी है, दावत इस्लामी तमाम सलासिल वालों के लिए, दावत इस्लामी हम्बलियों की भी है, दावत इस्लामी शाफियों की भी है, दावत इस्लामी मालिकियों की भी है, दावत इस्लामी कादरियों की भी है, दावत इस्लामी हर या रसूल अल्लाह कहने वाले की। तो आइए मिलकर गुजरांवाला में दावत इस्लामी के दीनी माहौल को एडॉप्ट करके इसको अपने गलियों में, मोहल्लों में, कुचों में, इलाकों में आम करने की कोशिश करते हैं। और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से अटैच होने के लिए तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा? जैसे किसी सोसाइटी में मकान लेना हो तो फॉर्म फिल करना पड़ता है, स्कूल में एडमिशन लेना हो तो फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो एड्रेस कहाँ है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, माना मेंबरशिप कितनी है, फीस कितनी है? तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्तगी के लिए ना को फार्म चाहिए, ना को गेटअप चाहिए, ना को माहाना फीस चाहिए, सिर्फ आशिक रसूल होना चाहिए, सिर्फ आशिक रसूल होना चाहिए। तो दावत इस्लामी का हर जुमेरात को इज्तिमा होता है, हर जुमेरात को इज्तिमा होता है फैज़ान मदीना में मगरिब की नमाज के बाद। उस इज्तिमा में जैसे आज माशाल्लाह आप तशरीफ लेकर आए, उस इज्तिमा में आप तशरीफ लेकर आइए हर जुमेरात को। इस तरह काफिले दावत इस्लामी के सफर करते हैं 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए। और अब तो माह रमजान आ रहा है, वाह वाह सुबहानल्लाह, वाह वाह सुबहानल्लाह, बोलो वाह वाह। कौन कौन रमजान के लिए मचल रहा है? किस किस की नियत है कि रमजान मिल जाए? है सबकी है? तो पढ़िए, वाह वाह सुबहानल्लाह, वाह वाह सुबहानल्लाह, वाह वाह सुबहानल्लाह, वाह वाह सुबहानल्लाह। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है, बोलो वाह वाह सुबहानल्लाह, खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है, वाह वाह सुबहानल्लाह, बोलो वाह वाह सुबहानल्लाह। तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अज़ीम शान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अज़ीम शान है। तुझ में ही नाज़िल, तुझ में नाज़िल हक ताला ने किया कुरान है, वाह वाह सुबह। रमज़ान की आमद, मरहबा माह तरावीह की आमद,
बरकते, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकते। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह इस दफा रमजान गज वज के मनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कैसे मनाना है, एक नखरा तरीका बताऊं आप? अर्ज करूं? जी आवाज ही नहीं आ रही, अभी भी कम है आवाज, सबकी आवाज नहीं है। अर्ज करूं? सारे कहिए सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह, थोड़ा सा और ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। तो इस दफा इलियास कादरी साहब ने, बानी दावत इस्लामी ने हमें रमज़ान को एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का जो एक विजन, जो सोच और मेंटालिटी दी है, वो क्या दी है कि इस दफा इंशाअल्लाह हमने रमज़ान की आमद पर वैसा चरागा करना है जैसे रबीउल अव्वल पर करते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया भर के अंदर, बिलखुसूस अरब शरीफ के अंदर, दुनिया के कई बाज नॉन मुस्लिम ममालिक हैं, बाजार सज जाते हैं, मार्केटें सज जाती हैं, अच्छा गलियां सज जाते हैं, बाजार सज जाते हैं, घर सज जाते हैं। यानी बच्चों के दिलों में मोहब्बत रमजान डालने का एक तरीका ये, जैसे रबीउल अव्वल में चरागा होता है, बच्चे खुश होते हैं ना। तो जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं ना, आज ये नियत करें कि इंशाअल्लाह चांद जो यकम रमजानुल मुबारक है, इंशाअल्लाह यकम रमजानुल मुबारक से ही मैं अपना जो घर है वो रमजान की आमद की खुशी में सजा लूंगा इंशाअल्लाह। सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अब देखिए हजारों घर सज जाएंगे, हजारों घर सज जाएंगे, हजारों घर सज जाएंगे। आप कहेंगे जब आप में से एक तादाद होगी कि जिनके पास रबीउल अव्वल की लाइटिंग घर में पड़ी होगी, रबीउल अव्वल की लाइटिंग निकालें। अगर वो नहीं भी है तो 500,000 रुपए की मेरा ख्याल है कि 4-5-6 लड़ियां मिल जाती हैं। अब कितने लोगों में फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये मुबारक अदा है कि आपने रमजानुल मुबारक की आमद में मदीना मुनव्वरा की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी जो थी, इसको रोशनी और चरागा के साथ आपने मुज़य्यन किया था। तो दुनिया भर सजरी होती है। लेस्टर, ये यूके के अंदर है, वहां की जो काउंसिल है, उस काउंसिल ने वो पूरे का पूरा जो लेस्टर का बाजार है वो रमजान की आमद में सजाया है। तो रमजानुल मुबारक की आमद में लोगों को पता चल जाए कि मुसलमान जो है वो माह रमजानुल मुबारक के महीने को अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट कर रहा है। तो इंशाल्लाह घरों को सजाएंगे। इसकी तरगीब अगर आप अपने दीगर दोस्तों को इसकी तरगीब दिलाएं। अच्छा, फिर एक और बात मेरे प्यारे भाइयों, रोजा खोरों की तादाद बढ़ रही है, रोजा खोरों की तादाद बढ़ रही है। आप अपने दोस्तों में देखें, आप अपने फ्रेंड्स में देखें, आप अपनी फैमिली में देखें, आप अपने आइज़ो अकरीबा में देखें, और जिसके मुतल्लिक ये हो ना कि इस पर रोजा फर्ज है लेकिन वो नहीं रख रहा, उस पर इनफरादी कोशिश करें और उसको जहन दें। अच्छा, कहाँ से रिवायत पढ़े हम, कहाँ से हमें सीखने को मिलेगा? फैज़ान रमज़ान ले लें। फैज़ान रमज़ान में माशाल्लाह रोज़े रखने के जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए गए, रोज़े ना रखने की जो वईद है, जो कॉन्सिक्वेंसेस या नुकसान है वो बयान किए गए। तो इंशाअल्लाह जितने हम यहाँ पर बैठे हुए रमज़ान के सारे रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह, सारी तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ादारों झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा, रोज़ादारों झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा। रब फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा दूंगा। एक तो ये कि मैं ही इसकी जजा दूंगा, और दूसरी तफसीर ये बयान की कि मैं ही इसकी सजा हूं। जो रोजा रखने वाला है वो रब्बे करीम को पा लेता है ना। तो रोजादारों झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा, रोज़ादारों झूम जाओ क्योंकि दीदारे खुदा।
जो इस वक्त आता है ना, वो 3 चीज़ों के लिए आता है। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को गुजरांवाले ले जाएं ना, ये गुजरांवाला में आप जीटी रोड पे ले जाएं, ये अंदरूने घंटाघर जो चौक है यहाँ पर ले आए, ये जो आपका जो एरिया यहाँ पर ले आए, जो नॉन मुस्लिम हो वो जब गलियां बाजार कुचे देखेगा ना, उसको लगता है गुजरांवाला में कोई फूड फेस्टिवल हो रहा है, नाश्ते सहरी बुफे, लगता है कोई फेस्टिवल हो रहा है। एक तादाद है जिसके लिए रमज़ान आता है खाना खाने के लिए। सहरी में खाते इसलिए ज़्यादा है कि पूरा दिन खाना कुछ नहीं, और अफ्तार में इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि पूरा दिन खाया कुछ नहीं। कितनी कितनी शिफ्टें चल रही होती। तो एक तादाद तो वो है कि जिसके लिए रमज़ान खाने के लिए आता है। अच्छा, फिर एक नौजवानों को बिल्खुसूस अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तादाद वो है कि जिसके लिए रमज़ान को नाइट टूर्नामेंट के लिए आता है, क्रिकेट खेलने के लिए आता है। रातों जैसे लगी ना फ्लड लाइट्स, तो गलियों में कुचों में रमज़ान की रातें तो इबादत के लिए। जो रमज़ान की रात में एक सजदा करता है, अल्लाह पाक हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। एक सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। इतनी बरकतें मिल रही हैं। नफल पढ़ो तो फर्जों का सवाब है। तो ये गफलत में गुजारने वाली रातें थोड़ी है। अच्छा, एक तादाद वो है कि जिसके लिए टूर्नामेंट के लिए आता है। अच्छा, तीसरी तादाद वो है जिसके लिए बिजनेस के लिए आता है। ये अलमी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जखीरा अंदोजी बढ़ जाती है। दुनिया भर के अंदर रमजान आते हैं तो लोग अपने खजानों के मुंह खोल देते हैं। और हमारे यहाँ रमजान से पहले केले का रेट और रमजान में केले का रेट, रमजान से पहले सेब का रेट और रमजान में सेब का रेट, हमारे रमजान से पहले अशिया खुर्दोरोश का रेट। मैं एक आटे की मिल वाले के पास बैठा हुआ था चंद दिन पहले, तकसीम अस्नाद का इज्तिमा था एक शहर है, उसके आटे की मिल है। तो वो आटे के डीलर आपस में बात कर रहे थे कि अभी तो कोई शॉर्टफॉल नहीं, लेकिन जैसे ही रमजान आएगा ना तो आटे का शॉर्टफॉल शुरू हो जाएगा। अभी ये अजीब मंतक है, अजीब मेंटेलिटी है। कोई मरने का ख्याल ही नहीं है लोगों को। बाज़ कहा जाता है यार तेनों मरना याद नहीं, और वाकई ऐसे लोग हैं कि जिनको मरना याद नहीं। तो आप में से अगर कोई ऐसे बिजनेसमैन कारोबारी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितनी रियायत कर सकते हैं, जितनी सहूलत कर सकते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन है। तो हम कम से कम ये नियत करें कि इंशाअल्लाह सारे रोजे रखने, सारी नमाजें जमात के साथ पढ़नी, सारी तरावी पढ़नी है इंशाअल्लाह, और इसके साथ साथ कम से कम एक कुरान पाक रमजान में हमने खत्म करना है। कम से कम एक। हमारे जो अपना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला, ये 61 कुरान पाक खत्म किया करते थे। 61 टाइम, एक दिन में, एक रात में और एक तरावी में 61 कुरान पाक रमजान में खत्म किया करते थे। और अल्लाह नसीब फरमाए कि हम कुरान फहमी, कुरान का जो माना मफाहीम है ना, इसको भी समझने की कोशिश रमजान में करें। अच्छा, सारी बरकतें पाने का तरीका बताऊं आपको। जो चाहता है कि मैं सारी नमाजें जमात के साथ पढ़ूं, सारे रोजे रखूं, तहज्जुद भी पढ़ूं, इशा को चाश भी पढ़ूं, नवाफिल भी पढ़ूं, तरावी भी पढ़ूं, सौखा काम दसा तुहानू। 100 गल्लां दी इक्को गल तनवीर मियां, मैं मुक दी गल मुका देवां। तनवीर मियां, मैं मुक दी गल मुका देवां। अगर आप चाहते हैं कि ऑल इन वन, वो तमाम चीजें अगर एक चीज में मिल जाएं, आप दावत इस्लामी के तहत पूरे महीने का एहतिकाफ कर लें। आपके गुजरांवाला फैजानी, आपको कहीं जाना नहीं है, गुजरांवाला फैजानी मदीना में आ जाएं। इंशाअल्लाह हमारे निगरान साहिबान मौजूद हैं, आपको शायरी भी देंगे, अफ्तारी भी देंगे, आराम की जगह भी देंगे, इंशाअल्लाह सिखाने के लिए मौलवीन भी देंगे आपको। और यकीन जानिए कि जब आप एक महीने के बाद जब वापिस आएंगे ना, आप कहेंगे मेरी 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की जिंदगी एक तरफ, और ये महीना उन 35-40 सालों पर ज्यादा हावी और सबकत लेकर गया। आए तो सही। अच्छा, कई ऐसे लोग होते हैं कि अगर वो महीने के लिए चले भी जाएं तो पीछे इतना को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे अफराद होते हैं। तो जिसके लिए वुसअत है, तो आइए एक माह का दावत इस्लामी के साथ एहतिकाफ कीजिए। अच्छा, एक माह के एहतिकाफ की तरकीब नहीं बन पाती, कोई ऐसा कोई कारोबार है, मामलात है, तो कम अज कम मेरे आका की जो आखिरी अशरे के एहतिकाफ की जो सुन्नत है उसको इस दफा जिंदा कीजिए। और कम अज कम आखिरी अशरे का जो सुन्नत एहतिकाफ है वो तो दावत इस्लामी के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह मजे को मजा आएगा। इंशाअल्लाह रमजान की बरकतें पाने का मौका मिलेगा। और हमारे सहाबाई किराम का तो जो शाबान में मामूल होता वो क्या,
कि जिनको कुछ देना होता उनको दे देते, जिनसे लेना होता उनसे ले लेते, जिन कादियों पर हद कायम करनी होती हद कायम कर देते, जिनको आज़ाद करना होता आज़ाद कर देते। और एक तादाद थी कि जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता पूरे महीने के इतिकाफ के लिए बैठ जाया करते थे। ये सहाबा किराम की अदा है। तो अल्लाह पाक हमें भी इन अदाओं को अपनाने की सादत और तौफीक अता फरमाए। आखिरी अर्ज़ ये थी कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का, दीन का, नेकी का पैगाम आम कर रही है। दावत इस्लामी सिर्फ आपके गुजरांवाला में नहीं, दावत इस्लामी सिर्फ डिवीज़न गुजरांवाला में नहीं, दावत इस्लामी सिर्फ पंजाब में नहीं, दावत इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दावत इस्लामी सिर्फ एशिया में नहीं। अब थोड़ा पाकिस्तान से निकलें, हिंद में जाएं तो दावत इस्लामी, बांग्लादेश में जाएं तो दावत इस्लामी, नेपाल में जाएं तो दावत इस्लामी, चाइना में जाएं तो दावत इस्लामी, थाईलैंड में जाएं तो दावत इस्लामी, फिलिपाइन में जाएं तो दावत इस्लामी, मलेशिया में जाएं तो दावत इस्लामी, ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो दावत इस्लामी, इंडोनेशिया में जाएं तो दावत इस्लामी, फिजी में जाएं तो दावत इस्लामी, जापान में जाएं तो दावत इस्लामी, कोरिया में जाएं तो दावत इस्लामी, नॉर्वे में जाएं तो दावत इस्लामी, स्वीडन में जाएं तो दावत इस्लामी, डेनमार्क में जाएं तो दावत इस्लामी, ऑस्ट्रिया में जाएं तो दावत इस्लामी, फ्रांस में जाएं तो दावत इस्लामी, इटली में जाएं तो दावत इस्लामी, स्पेन में जाएं तो दावत इस्लामी, बेल्जियम में जाएं तो दावत इस्लामी, पोलैंड में जाएं तो दावत इस्लामी, मॉरिशस में जाएं तो दावत इस्लामी, मोज़म्बिक में जाएं तो दावत इस्लामी, मापुतो में जाएं तो दावत इस्लामी, जिम्बाब्वे में जाएं तो दावत इस्लामी, मलावी में जाएं तो दावत इस्लामी, साउथ अफ्रीका में जाएं तो दावत इस्लामी, कनाडा में जाएं तो दावत इस्लामी, टोरंटो में जाएं तो दावत इस्लामी, मॉन्ट्रियल में जाएं तो दावत इस्लामी, कैलिगरी में जाएं तो दावत इस्लामी, डैलस में जाएं तो दावत इस्लामी, टेक्सास में जाएं तो दावत इस्लामी, ह्यूस्टन में जाएं तो दावत इस्लामी, कैलिफोर्निया में जाएं तो दावत इस्लामी, सैक्रामेंटो में जाएं तो दावत इस्लामी, मियामी में जाएं तो दावत इस्लामी, फ्लोरिडा में जाएं तो दावत इस्लामी, न्यूयॉर्क में जाएं तो दावत इस्लामी, वाशिंगटन डीसी में जाएं तो दावत इस्लामी, अरे मक्के में जाएं तो दावत इस्लामी, मदीने में जाएं तो दावत इस्लामी। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? फैजान मदीना है, फैजान मदीना। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस्लाम के पैगाम को आम कर रही है, नेकी के पैगाम को आम कर रही है। आपके पास जो है ना, आपके पास जो है, अगर आपको लगता है ना कि दावत इस्लामी दीन की खिदमत कर रही है, अगर आपको लगता है कि वाकई रब की रजा के लिए दावत इस्लामी दीन का काम कर रही है, खैर का काम कर रही है, तो जो खैर का काम करने वाला है, नेकी का काम करने वाला है, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रब कुरान में फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। जो नेकी और खैर का काम करने वाला उसके के साथ क्या करो, क्या करो बताइए? कौन कह रहा है? रब कह रहा है नेकी और खैर के कामों में एक दूसरे की क्या करो। तो दावत इस्लामी का कौन सा काम है जो नेकी नहीं है? दावत इस्लामी का कौन सा काम है जो खैर नहीं है? तो आपके पास